हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजना गीते आज की हिंदी की कक्षा में फिर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। मिठाई वाला पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। आइए लेखक परिचय देखते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था। उन्होंने अपनी नियमित पढ़ाई मिडिल स्कूल तक ही की। वह हिंदी साहित्य सभा के सभापति भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ फिल्मों में लेखन का कार्य भी कर चुके हैं। प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रहों में प्रमुख है मधु पार्क, हिलोर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका, बाती और लौ। इनकी एक प्रमुख कविता संग्रह ओस की बूंद भी है। उर्मी और आरती जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी भगवती जी ने किया। इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को दतिया में हुई थी। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले हम पाठ का थोड़ा सा परिचय पढ़ लें, देख लें कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम पाठ का शीर्षक ही लेते हैं। पाठ का शीर्षक है मिठाई वाला। मिठाई वाला शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, मिठाई धन वाला। मिठाई शब्द में वाला प्रत्यय लगने से यह शब्द बना है और जब इसमें वाला शब्द लग गया तो अब यह कर्ता बन गया है, अर्थात मिठाई वाला अर्थात मिठाई को बेचने वाला। इस पाठ में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे जो कि गांव में घूम घूम कर सामान बेचता है। हर बार अलग अलग सामान लेकर आता है। बच्चों को खुश करने के लिए वह नए नए तरह के खिलौने लेकर आता है, मिठाइयाँ लेकर आता है। हर बार अलग अलग सामान लेकर आता है, बहुत सस्ते में बच्चों को दे जाता है और बस बच्चों की खुशी ही उसकी खुशी है। तो इस पाठ में हम फेरी वाले के विषय में पढ़ रहे हैं। बच्चों, फेरी वालों के बारे में आप जानते होंगे। फेरी वाले अर्थात जो घूम घूम कर गाँव में, मोहल्लों में, शहरों में जो घूम घूम कर अपना सामान बेचते हैं उन्हें फेरी वाले कहते हैं। अर्थात कभी कोई साइकिल से घूमकर सामान बेचता है, कभी कोई गाड़ी से आता है, कभी कोई पैदल ही चला आता है। तो गली मोहल्लों में चिल्ला चिल्ला कर सामान बेचना, कोई गा कर बेचता है। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं। किसी का तरीका बहुत अच्छा होता है, किसी का तरीका ऐसा होता है कि जिसे सुनकर हमें हंसी भी आती है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके उनके होते हैं। वह चाहते हैं किसी न किसी प्रकार से उनका सामान बिके। ये जो फेरी वाले होते हैं, यह उनकी घूम घूम कर सामान बेचना उनका एक यह व्यापार है, आजीविका का साधन है। इसी के द्वारा यह अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस कहानी में भी हम देखेंगे कि एक व्यक्ति अलग अलग कभी खिलौने लेकर आता है, कभी मुरलियाँ लेकर आता है, कभी मिठाई लेकर आता है। बच्चे खूब उसके आसपास भीड़ लगा लेते हैं, जमा हो जाते हैं, खूब प्रसन्न होते हैं और उसे भी बड़ा आनंद आता है बच्चों को खुश देखकर। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम हमारा पाठ मिठाई वाला। इस पाठ को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक अपने साथ रखें, पाठ 5 निकालें और जैसे जैसे मैं आपको ये पाठ पढ़ा रही हूँ, इस पाठ को पढ़ते हुए आप अपनी पुस्तक में भी शब्दों के अर्थ लिखें। जो कठिन शब्द हैं उनको भी अंडरलाइन करें ताकि आप उन्हें बार बार उच्चारण करके अच्छे से पढ़ना सीख लें। कठिन शब्दों के अर्थ भी लिख लें। इस पाठ में कई ऐसे क्षेत्रीय शब्द हैं जो आपने पहले कभी सुने नहीं हैं, तो आप उनके शब्दार्थ भी लिखते जाएं। देखिए क्या है पाठ हमारा, क्या कहानी है इसमें। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला।
किसी की आवाज़ आती है, वह गलियों में घूमता हुआ और बड़ी ही मीठी आवाज़ में, मीठे स्वर मतलब मीठी आवाज़ में गलियों में घूमता हुआ कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। उसका जो वाक्य है वह तो अधूरा है, पूर्ण वाक्य नहीं है, लेकिन वह इतना मादक मतलब मदहोश कर देने वाला, मधुर ढंग से, बड़े ही मीठे तरीके से, ढंग मतलब तरीका, मधुर मतलब मीठा, बड़े ही मीठे तरीके से वह गाकर कहता है जिससे कि जो भी सुनता है उसकी आवाज़ वह व्याकुल हो जाते हैं। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। उसके स्नेहाभिषिक्त मतलब उसकी जो स्नेह से भरा हुई जो उसकी आवाज़ है, उसके जो गले से जो उसका गाना है, जो बड़े ही मीठे मिठास के साथ वह गाता है, तो उसे सुनकर निकट के मकानों मतलब आसपास के जो भी मकान होते थे वहाँ एक प्रकार से हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अपनी गोद में उनकी माएँ उठाती है और वे युवतियाँ चीखों को उठाकर, चीख मतलब उनके जो घूंघट है, युवतियाँ चीख का अर्थ होता है पर्दा। अब यहाँ युवतियों से संबंधित है तो पर्दा मतलब जो साड़ी का जो घूंघट लिया जाता है उससे तात्पर्य है। तो उस घूंघट को उठाकर युवतियाँ अपने छज्जे मतलब जो अपने घर की जो गैलरी होती छत की, वहाँ से वह नीचे देखने लगती, झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। जो गलियों और उनके अंतर्व्यापी मतलब उससे लगे हुए जो छोटे छोटे उद्यान मतलब बगीचे में जो बच्चे खेलते हैं उन बच्चों का झुंड उसे घेर लेता है। जैसे उसकी आवाज़, गाने की आवाज़ सुनते हैं बच्चे, सभी बच्चे उसके पास दौड़े चले आते हैं और उसे झुंड बना लेते हैं और उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। अब वह खिलौने वाला वहीं बैठ जाता है जहाँ बच्चे उसे घेर लेते हैं, वहीं बस वह अपनी पेटी खिलौने की रख देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित मतलब बहुत प्रसन्न हो जाते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। वह अपने घरों से पैसे ले आते हैं और खिलौनों का मोल भाव मतलब उसका भाव ताव पूछने लगते हैं। पूछते इचका दाम क्या है? ऑल इचका। बच्चे बड़े ही प्यारी सी उनकी तोतली भाषा में अलग अलग खिलौनों के भाव पूछते हैं, दाम पूछते हैं। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने देता। वह भी क्या करता है कि उनसे के छोटे छोटे हाथों से पैसे ले लेता था और बच्चों की इच्छा के अनुसार जो उन्हें अच्छा लगता था वही खिलौना उन्हें दे देता था। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जब बच्चों को खिलौने दे देता तो वह अपनी पेटी उठाता और वापस वह आगे इस प्रकार से गाते हुए गांव की गलियों में आगे बढ़ता जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय विजय बहादुर नाम के कोई व्यक्ति थे गांव के, तो उनके भी बच्चे खिलौने लेकर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उनके बच्चों का नाम चुन्नू और मुन्नू था। चुन्नू जब खिलौने लेकर आए तो बोला, मेला घोला केछा छुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला केछा छुंदर है। दोनों ही अपनी तोतली भाषा में बड़े ही अच्छे से आकर कहते हैं कि देखो मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, और दूसरा कहता है कि देखो मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। दोनों बच्चे खिलौने लेकर बहुत प्रसन्न थे और उसी प्रसन्नता में वह उन्हें लेकर घर में इधर उधर उछल कूद करने लगे, खेलने लगे। इनकी जो माँ थी रोहिणी, चुन्नू मुन्नू की माँ का नाम रोहिणी था। कुछ देर तक वह उन्हें उनका खेल इस तरह से निरखती रही, मतलब देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा,
अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? दोनों बच्चों से पूछती है कि ये खिलौने तुम कितने में लाए हो? मुन्नू बोला 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया है। कहता है कि 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। वह सोचती है कि इतने सस्ते खिलौने कैसे दे गया है, कैसे दे गया यह तो वही जाने। यह विचार वह अपने ही मन में कर रही है और वह सोच रही है कि लेकिन दे तो गया है, यह तो निश्चय है, मतलब तय है कि वह बच्चों को खिलौने दे गया है। एक जरा सी बात ठहरी। अब यह जो बात थी वह बिल्कुल छोटी सी बात थी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती? छोटी सी बात थी और इसे वह वहीं भूल गई थी। बाद में अपने काम में लग गई और कभी उसके बारे में कभी विचार भी नहीं किया। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। अब पूरे नगर में 2-4 दिन ही हुए थे, मुरली वाले के आने की खबर फैल गई थी। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद का अर्थ होता है कुशल। लोग उसके बारे में बातचीत करते हैं कि यदि कोई मुरली बजाता है तो वह वही बजाता है, वही एक उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। कहता है कि वह मुरली बजाता भी है, गाना भी सुनाता है और मुरली बेचता भी है, वह भी सो भी का अर्थ होता है वह भी। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्रीय ऐसे भाषा के शब्द हैं, थोड़े से आपको अलग लगेंगे, तो उसे हम हिंदी में अर्थ कर लें कि वह भी कितने में? 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? लोग बातें करते कि इतनी सस्ती मुरलियाँ बेचता है तो उससे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। लोग बातें करते हैं सस्ती मुरली बेचता है, उसकी जो मेहनत है, दिन भर घूमता फिरता है इधर उधर, तो वह मेहनत भी उसकी नहीं निकल पाती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो दूसरा उसका जवाब देता है, उम्र तो उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। अब एक व्यक्ति ने पूछा कैसा दिखता है, दूसरा उसका जो शारीरिक उसका वो है कि किस प्रकार से दिखता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। वह कहता है कि यह वही तो नहीं जो खिलौने बेचा करता था। दूसरा व्यक्ति कहता है कि क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का वह भी था। मतलब तुमने जो उसका जिस प्रकार का उसका रंग रूप बताया है तो उसी प्रकार वह भी दिखता था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है, मतलब मुरली बजाने में बहुत कुशल है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती, मतलब उसके विषय में बातचीत होती रहती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अब वह रोज मुरलियाँ बेचने आता और रोज इसी प्रकार से उसका मादक मृदुल मीठी आवाज़ सुनाई देने लगती है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। रोहिणी राय विजय बहादुर की पत्नी, चुन्नू मुन्नू की माँ, उसने भी मुरली वाले की यह आवाज़ सुनी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब उसे याद आ गई। जैसे ही उसने मुरली वाले की आवाज़ सुनी उसे खिलौने वाले की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। वह मन में ही विचार करने लगी कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार से गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता यह फिर इधर आए न आए। कहती है कि उसे बुलाइए मुरली वाले को, उससे चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं, क्या पता बाद में वह इधर आएगा या नहीं। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। वह कहती है कि वे भी से तात्पर्य है चुन्नू मुन्नू से। वह कहती है कि शायद चुन्नू मुन्नू भी ऐसा लगता है कि पार्क में खेलने के लिए चले गए हैं। विजय बहादुर एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले,
क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? उससे मुरली का भाव पूछा कि किस तरह, मतलब हम यदि पूछते तो हम पूछते कि कितने की देते हो। थोड़ा सा यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग हुआ है। तो राय बहादुर ने पूछा कि कितने की मुरली देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी का अर्थ होता है पजामा, ही ढीली होकर लटक आई। अब जैसे ही मुरली वाले को बच्चों ने देखा, पहले भी हमने पढ़ा था कि खिलौने वाले को बच्चे देखते थे तो इधर उधर से दौड़ते करते उसके पास आ जाते, उसे वहीं घेर लेते थे और खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने देने लगता। उसी प्रकार मुरली वाले को भी जैसे ही आवाज़ सुनी, बच्चे दौड़ते आए। किसी की तो टोपी गिर गई, किसी का जूता छूट गया और किसी का पजामा ढीला होकर नीचे लटक गया। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। बच्चों का फिर झुंड आ गया उसके पास। एक स्वर में बोल उठे, हम भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। अब वही तोतली भाषा में बच्चे बोल रहे हैं, बहुत ही प्यारे। कहते हैं, हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको। कहता है कि सबको देंगे भैया, मतलब सभी को मुरली देंगे, थोड़ा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। कहता है कि रुको, अभी इतनी जल्दी थोड़े ही लौट जाएंगे हम, मतलब वापस नहीं चले जाएंगे, सबको देकर ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और भी है इस समय मेरे पास, एक दो नहीं पूरी 57। कहते हैं कि मेरे पास कम नहीं है, बहुत सारी है, कोई एक दो मुरली नहीं है, पूरी 57 मुरली मेरे पास है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? फिर उसे वापस राय बहादुर की बात याद आती है। राय बहादुर ने उसे पूछा था कि कितने में मुरली देते हो? तो कहता है कि आपने पूछा था कितने में दी मुरली? दी तो वैसे 3-3 पैसे में, पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। कहता है कि वैसे तो मैं 3-3 पैसे में देता हूँ, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों से मुस्कुरा दिए। भीतर बाहर मतलब उन्हें अंदर से भी, अपने मन में भी हंसी आ रही थी, बाहर अपने चेहरे पर भी हंसी दिखाई दे रही थी। मन ही मन कहने लगे, कैसा है? उसके बारे में, मुरली वाले के बारे में सोचने लगे कि कैसा है यह। देता तो सबको इसी भाव में होगा, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। मतलब वह देता सबको 2-2 पैसे में होगा, लेकिन मुझे यह कहकर एहसान बता रहा है कि आपको मैं 2 पैसे में दे दूंगा। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। फिर मुरली वाले से यही बात, जो वो सोच रहे थे वही बात उसने मुरली वाले से कह दी। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब उसके चेहरे की बिल्कुल चमक उड़ गई, उसे यह बात अच्छी नहीं लगी। बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है? कहता है कि आपको नहीं पता कि इनकी जो वास्तविक, इनमें जो खर्चा है वह क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। दस्तूर अर्थात नियम। ग्राहक का यह नियम ही होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, दुकानदार चाहे नुकसान ही क्यों न उठाकर कोई चीज बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? वो कहता है कि आप मेरे ऊपर क्यों विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। वह कहता है, मैंने एक साथ 1000 बनवाई थी, तब जाकर मुझे इस भाव में यह मुरली पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। अब ये थोड़ा सा भाषा का आप देखें, यहाँ पर 2 के साथ में ठो शब्द लगा हुआ है। तो ये बिहार की या उत्तर प्रदेश की कुछ क्षेत्रीय भाषाओं के साथ में इस तरह से संख्याओं के साथ में ठो शब्द का प्रयोग होता है। आगे हम पढ़ेंगे। तो कहता है कि 2 निकाल दो, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ठो शब्द का कोई अर्थ नहीं है, ये सिर्फ संख्या के साथ में लगाकर बोला जाता है। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला
देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंगों की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी चाहिए ना, यह नारंगी रंग की। अच्छा, वही ले लो। ले आए पैसे? अच्छा, ये लो तुम्हारे लिए, मैंने पहले से ही निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं? अच्छा, तुम भी यह ले लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये जो वार्तालाप है, ये जो बातचीत है, संवाद है, यह मुरली वाले के बच्चों के साथ के संवाद दिए गए हैं कि किस प्रकार से बच्चों से वह प्रेम से, प्यार से मुरली बेचता है। बच्चे भी उससे बड़े ही अच्छे से मुरलियाँ खरीदते हैं और इस प्रकार से फिर वह मुरली वाला आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। वह जो बातें बच्चों से कर रहा था, प्यार भरी बातें, और जिस प्रकार से वह बच्चों की खुशी देख रहा था, ये सारी बातें मुरली वाले की रोहिणी सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। वह सोचने लगी कि इतने अच्छे से, इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर यह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, मतलब अपना माल भी कितना सस्ता बेचता है, सामान कितना सस्ता बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है, भला मतलब अच्छा आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। रोहिणी सोचने लगी कि समय है कि बेचारे को इस तरह से इधर उधर भटक भटक कर सामान बेचना पड़ रहा है, और वो कहती है कि पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। इसी तरह मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ा। क्षीण मतलब टूटता हुआ, दूर से जो सुनाई देता है धीमे धीमे, धीमा स्वर दूसरी गली की निकट से सुनाई दिया। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। पहले तो उसके स्वभाव के बारे में सोच रही थी कि कितना अच्छा स्वभाव है, बच्चों से कितने प्यार से बातें करता है। अब वह उसकी आवाज़ के बारे में सोच रही है कि कितनी मीठी इसकी आवाज़ है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। थोड़े समय तक तो रोहिणी उसे याद करती रही, उसकी बातें याद करती रही, उसकी मीठी आवाज़ को याद करती रही, लेकिन बाद में फिर बहुत दिन हो गए, मुरली वाला नगर में नहीं आया, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, और फिर धीरे धीरे उसकी याद भी कम हो गई, वह भी उसे भूल गई। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने आपको कक्षा में पढ़ाया है, उससे आप ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।